तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का सेट बी का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, सेट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और आज हम यहाँ पर सेट बी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का सेट बी आपका परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। देख सकते हो समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा और देखिएगा पूर्णांक होगा आपका 75 अंकों का। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पूरा सेट बी है। और देखिएगा यहाँ पर आपको समय 3 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक होगा आपका 75 अंकों का। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। तो देखिएगा ये रहा आपका पूरा पेपर, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। तो देखिएगा हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसे माना जाता है। तो देखिएगा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। तो भक्ति काल इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कबीरदास जी की एक रचना है। तो देखिएगा कबीरदास जी की रचना क्या है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बीजक। बीजक जो है ना कबीरदास जी की रचना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, काव्य के भेद माने गए हैं। तो देखिएगा काव्य के 2 भेद माने गए हैं। अगला क्वेश्चन, झूरी के साले का नाम था। तो देखिएगा झूरी के साले का नाम क्या था, गया। गया इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शब्दों के सार्थक योग को कहते हैं। तो देखिएगा शब्दों के सार्थक योग को क्या कहते हैं, वाक्य। वाक्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो देखिएगा इस जल प्रलय में पाठ की विधा क्या है, इसका राइट आंसर आ जाएगा रिपोर्टाज। तो इस प्रकार से आप सब लोग देख लें, शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहते हैं, झूरी के साले का नाम क्या था, गया, और काव्य के भेद माने जाते हैं। तो देखिएगा 2, और कबीरदास जी की रचना बीजक, और भक्ति काल की हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसको कहते हैं, भक्ति काल को। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। आप चलो हम जल्दी से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। तो देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार से आपसे परीक्षाओं में पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन, खोलेगी सांकल बंद की। तो देखिएगा यहाँ पर आपको द्वार लिख देना है। रस को काव्य की बताया गया है। तो देखिएगा आत्मा बताया गया है। अलंकार का सामान्य अर्थ है। तो देखिएगा अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना। उसके बाद में तिब्बत में सबसे खतरे की जगह। तो देखिएगा तिब्बत में सबसे खतरे की जगह डांडे। तो यहाँ से आपको डांडे लिख लेना है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो देखिएगा क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। यहाँ पर आपको उपसर्ग लिख देना है। अगला क्वेश्चन, मेरे नाना पक्के माने जाते हैं। तो देखिएगा क्या माने जाते हैं, साहब माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। बिल्कुल इसी प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा जिस प्रकार का कि मैंने आपको बताया है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हो। पहला क्वेश्चन, रसकान की जोड़ी मिल जाएगी सवैये से, और 3 वर्णों का समूह। तो देखिएगा गण, और 1 अंक की रचना। तो देखो ये एकांकी आ जाएगा। संस्कृति तथा शिक्षा, इसकी जोड़ी श्यामचरण दुबे से। रात का तत्सम, तो देखो रात का तत्सम रात्रि आ जाएगा। और उसके बाद में रीढ़ की हड्डी, इसकी जोड़ी मिल जाएगी जगदीश चंद्र माथुर से। देखो इस प्रकार से मैंने यहाँ से आपको पूरा का पूरा जोड़ी मिलान अच्छे से समझा दिया है। तो आप सब इस जोड़ी को देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। तो देखो एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर कैसे पूरे करने हैं आपको। पहला क्वेश्चन, कवि सुमित्रानंदन पंत ने गाँव का हरता जनमन क्यों कहा है। तो देखिएगा गाँव का वातावरण अत्यंत मोहक है इसलिए कहा। तो देखो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। तो देखिएगा विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं, महाकाव्य। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, महाकाव्य। उसके बाद में संधि कितने प्रकार की होती है। तो देखिएगा संधि होती है 3 प्रकार की। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। तो देखिएगा इसको कहते हैं लोकोक्ति। उसके बाद में साहित्य के पुरखे किसे कहा गया है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रेमचंद।
तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपने पेपर के लिए इनको कंप्लीट कर लें। और देखिएगा मेरे द्वारा आपको समस्त विषय के पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और आपको जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों उसमें से आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो इसलिए आप सब लोग प्रत्येक पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाया करो, क्योंकि बिल्कुल इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे। अब इसके बाद में देखो ये अपन ने देख लेते, तो देखो इनके भी अपन ने उत्तर देख लेते। जैसे कि लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो देखो विदेश गए थे। तो ऐसे आप सब लोग इनको देख लें और इनको पूरा का पूरा समझ लें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर अपन ने समझ लिए। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम सत्य असत्य को देखने वाले हैं। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से सत्य असत्य को और अच्छी प्रकार से देख लें और पूरा समझ भी लें। टोटली पूरा का पूरा पेपर में आज आपको बताऊंगा। बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन लिखे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता है। तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। उपमा अलंकार में उप का अर्थ होता है दूर होना, तो देखो ये भी सत्य हो जाएगा। लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, असत्य हो जाएगा। उसके बाद में चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विचार विनिमय के माध्यम को ज्ञाता कहते हैं। तो देखिएगा इसको असत्य कर देना, क्योंकि ज्ञाता लिखा अगर यहाँ पर भाषा होता तो सही होता, ठीक है ना। और वैसे भाषा ही होना चाहिए था ये, मगर हो सकता है कि मिस टाइपिंग भी हुआ हो। अगर यहाँ पर भाषा है तो ये फिर सत्य है, ठीक है। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है, तो देखो ये भी सत्य है। राम स्वरूप की बेटी का नाम प्रेमा था, ये भी आपका असत्य होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। आप सब लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर ले, क्योंकि बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे परीक्षाओं में पेपर में पूछे जाएंगे, जैसा कि आपको मैंने यहाँ से बताया। अब इसके बाद में आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। देखो प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा गया, भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। छायावाद की कोई दो विशेषताएं, रसखान अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की विशेषता आपको बतानी है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित आपको उत्तर देने हैं। और उसके बाद में देखो मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, प्रश्न नंबर 10 तक के। अब 10 के बाद में हम इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, प्रश्न नंबर 11, 12, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लें और इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट कर लें। बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। देखो प्रश्न नंबर 18 तक के क्वेश्चन बता दिए, 19 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लें। प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है और उसके बाद में देखिएगा ये 21वां क्वेश्चन ये आपको दिया गया है और उसके बाद में देखिएगा 22वां 23वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप सब लोग इस प्रकार से इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें, जिस प्रकार का कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।